हेलो एवरीवन, इग्नू ने जून 2024 का एग्जाम फॉर्म का डेट रिलीज कर दिया है दो बहुत बड़े बदलावों के साथ। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जून 2024 सेशन के एग्जाम फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, उनको फीस कितना पेमेंट करना है, उनकी ABC ID अगर नहीं बनी है तो वो कैसे बना सकते हैं, एग्जाम सेंटर को वो किस तरीके से चूज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम सेंटर चूज करना बहुत ही केयरफुली बहुत जरूरी है। अगर आपको गलती होती है तो ये आपको बाद में चेंज नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कब पेमेंट करना है कि आपको अपने चॉइस का एग्जाम सेंटर मिलेगा। तो पूरी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में। अगर आप लोग हमारे चैनल इंग्लिश स्टेडियम पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर हिट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको इग्नू की हर ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले मिल जाती है। तो चलिए गाइज, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि इग्नू ने लिंक एक्टिवेट कर दिया है, लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म जून 2024 फॉर ODL एंड ऑनलाइन, दोनों ही प्रोग्रामों के लिए। तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको पॉपअप ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है जो कि आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और क्या है ये इंपॉर्टेंट नोटिस कि वो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन फॉर्म जून 2024 का भर सकते हैं जो कि ऑल कोर्सेज में रजिस्टर्ड है फॉर फर्स्ट ईयर, री रजिस्ट्रेशन, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इन जुलाई 2024 सेशन। यानी जुलाई 2024 सेशन में जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ जो सेकेंड पॉइंट है वो आप देख सकते हैं कि ऑल कोर्सेज रजिस्टर्ड इन जुलाई 2023 सेशन फॉर डिप्लोमा एंड PG डिप्लोमा प्रोग्राम, यानी डिप्लोमा और PG डिप्लोमा के स्टूडेंट्स भी इसको भर सकते हैं। और साथ ही साथ जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो सर्टिफिकेट और PG सर्टिफिकेट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं जनवरी 2024 सेशन के लिए वो भी भर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें फोर्थ पॉइंट जो है वो ये कह रहा है कि कोर्सेज फॉर विच टर्म एंड एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड और नॉट अपीयर्ड, यानी ऐसे कोर्सेज जिनमें कुछ स्टूडेंट्स अपीयर्ड नहीं हुए थे उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। तो ये चारों पॉइंट्स आप बहुत ही ध्यान से पढ़ने के बाद इसको क्लोज करेंगे और अगेन आपको उसी टैब पे वापस ले आया जाएगा इग्नू वेबसाइट के द्वारा। और यहाँ पे जो दो बड़े बदलाव हैं उनके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपका चाहे ODL हो चाहे ऑनलाइन प्रोग्राम हो, यानी पेन पेपर का प्रोग्राम हो यानी फिर CBT यानी ऑनलाइन मोड का प्रोग्राम हो, आपको पेमेंट इसी वाले वेबसाइट से करना है। और जो दूसरा बदलाव है वो ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट सबमिशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा जून 2024 का, उसका भी पेमेंट आपको यहीं पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल्ड में इग्नू ने इसे बता दिया है कि द स्टूडेंट्स फॉर जनवरी 2023 एडमिशन साइकिल एंड लेटर, यानी 23 एडमिशन साइकिल के बाद या फिर उसके बाद आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन फी फॉर प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड प्रैक्टिकल एग्जाम अलोंग विथ TEE इन दिस पोर्टल, यानी आपको इसी पोर्टल से क्या करना है, अपना पेमेंट करना है। और यहाँ पे आपको मैं ये भी बता दूं कि जो लास्ट डेट है वो है आपको 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक अप टू 6 PM 6 बजे शाम तक आप पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई फाइन नहीं देना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप लोग को असाइनमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा, यानी जितने भी सब्जेक्ट का आप पेपर देते हैं उतने ही सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा। और असाइनमेंट को लेके मैं आपको एक दूसरी वीडियो में सेपरेटली बता दूंगा कि आपको असाइनमेंट किस तरीके से बनाना है, असाइनमेंट के आंसर्स को किस तरीके से लिखना है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स आए, तो वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। और इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि जो 31 मार्च तक आपको फी पेमेंट करना है उसका जो फीस है वो 200 रुपए पर कोर्स है फॉर थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड लैब कोर्स के लिए, यानी तीनों ही कोर्स के लिए। साथ ही साथ अगर आपको लेट के साथ जमा करना है तो आपको अगर 31 मार्च के बाद जमा करना है अपना एग्जाम फॉर्म, तो आपको वो जो डेट है वो 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक। लेकिन यहाँ पे आपको 200 रुपए के अलावा जो है 1100 रुपए का लेट फाइन भी देना पड़ेगा। तो गाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 31 मार्च 2024 से पहले आप अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल कर ले। और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि इसी वीडियो में लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आपका जो पेपर है वो जनवरी 2024 एडमिशन साइकिल या उसके बाद का है
तो आपको 200 रुपए देना पड़ेगा थ्योरी पेपर के लिए, प्रैक्टिकल के लिए आपको 300 रुपए देना पड़ेगा, और या फिर अगर आपका क्रेडिट 4 से ज्यादा है तो 500 रुपए पर कोर्स देना पड़ेगा। प्रोजेक्ट के लिए भी अगर आपका 4 या 4 से ज्यादा है तो 300 रुपए देना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर आपका 4 से ज्यादा है तो 500 रुपए देना पड़ेगा। यानी यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए अगर आपका 2 या 4 है, अप टू 4 है तो 300 रुपए, लेकिन अगर अबव 4 क्रेडिट है तो आपको 500 रुपए पर कोर्स देना पड़ेगा। इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट बता दूंगा इस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जो कि मैंने आपको नोटिस में बताया था, उनको आपको अगेन ध्यान से पढ़ लेना है। और इसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एबीसी आईडी के लिए आपको जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एबीसी आईडी नहीं जनरेट करेंगे तो आपका जो डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर पे आपका सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसे इग्नू ने भी मैंडेटरी कर दिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मैंडेटरी कर दिया है। तो जैसे ही आप एबीसी आईडी पे क्लिक करते हैं तो एबीसी आईडी का एक कंप्लीट आपको जो है इस तरीके से ओपन हो जाएगा पीडीएफ, जहां पे आपको दे दिया गया है कि मैंडेटरी क्रिएशन of ABCID by the learners before filling the examination form to update the result on DigiLocker। यानी DigiLocker पर अगर आपको अपडेट करवाना है तो आपको ये फॉर्म भरना जरूरी है ABCID का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कंप्लीट प्रोसीजर दे दिया है कि किस तरीके से आपको ABCID में आपको साइन इन करके अपना एक आईडी बनानी है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको ABCID किस तरीके से आप बनाएंगे वो भी बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं गाइस कि इसके बाद आपको यहाँ पे किस तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलेक्ट द रीजनल सेंटर एंड एग्जामिनेशन सेंटर कोड वेरी केयरफुली, यानी बहुत ही सावधानी से चूज करना है। और उसके लिए आपको यहाँ पे एक लिंक दे रहा है, यहाँ पे जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर का जो टेंटेटिव है पूरा लिस्ट आपको आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आप मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पे आप दिल्ली पे चूज करेंगे, या फिर आप अहमदाबाद में रहते हैं या जिस भी सिटी में रहते हैं, मान लीजिए दिल्ली एनसीआर में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये आप दिल्ली एनसीआर लेंगे और सबमिट करेंगे। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे पूरे के पूरे आपको देख रहे हैं सारे सेंटर के कोड्स आ जाएंगे। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर का कोड दिखाई दे रहा है आपको, साथ ही साथ सिटी दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे एड्रेस दिखाई दे रहा है। तो आप अपने चॉइस से ले सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे भोपाल सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको वहाँ पे भोपाल पे जितने भी एग्जामिनेशन के सेंटर है वहाँ पे वो सारे के सारे अपडेट हो जाएंगे। या फिर एक और आपको एग्जाम्पल मैं बैंगलोर का लेके दिखा देता हूँ। जैसे आप बैंगलोर लेंगे तो ये देख रहे हैं आप बैंगलोर में जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर कोड हैं प्लस जितने भी उसका सिटी है वो सारा आ जाएगा। मान लीजिए एक और इसमें अपडेट है कि अगर मान लीजिए आप किसी और सिटी में जॉब करते हैं, मान लीजिए आप किसी दूर के सिटी में जॉब करते हैं तो उस सिटी को आप चूज करेंगे जहां पे आपको एग्जाम देना है और वहां के जो भी नियरेस्ट एग्जाम सेंटर कोड है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे फिल करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से फिल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट ऑप्शन है। अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो आपको 72 घंटे तक दूसरा पेमेंट नहीं करना है और यहाँ पे आपको वेट करना है। जैसे आप यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको सर्च ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आपको अपना एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपको स्टेटस दिखा देगा कि आपके पेमेंट का जो स्टेटस है वो क्या है। अगेन यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं कि अगर आपका किसी भी तरह का कांटेक्ट करने का मन कर रहा है तो वो आप कर सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं ये ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज और मैं रिपीट कर देना चाहता हूं कि कोई भी रिक्वेस्ट एग्जाम सेंटर चेंज का एंटरटेन नहीं किया जाएगा बाद में, इसीलिए आप लोग जो एग्जाम सेंटर का कोड है वो बहुत ही ध्यान से भरेंगे गाइज। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेयर पे बटन पे क्लिक करेंगे और फिल करेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए प्रोसेस करेंगे। जैसे आप इसको प्रोसेस करेंगे तो इस तरीके से आपको ओपन होके आ जाएगा और आपको क्या करना है उसमें अपनी सारी डिटेल्स को फीड करना है। यानी कि आपको क्या करना है, एनरोलमेंट नंबर डालना है, प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद कैप्चा कोड डालेंगे तो आपको इस तरीके से एक टैब ओपन होके आ जाएगा जिसमें आपको जो आपका सब्जेक्ट ग्रुप है वो चूज करना है और ABCID में यस करके आपको प्रोसीड करना है। अगर आपने ABCID नहीं बनाई है तो आपको फिर ABCID में नो करके प्रोसीड करना पड़ेगा
और उसको प्रोसीड करने के बाद आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछें, वहां पे मैं आप लोग को सेपरेटली आंसर कर दूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पे आपको इग्नू की हर ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले मिल जाती है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।